मूवी के स्टार्टिंग में हमको एक फैमिली दिखाई जाती है। इस फैमिली में जो लेडी होती है वो सिंगल मदर होती है जिसका नाम एलिस होता है और इसके दो बच्चे भी होते हैं। लड़के का नाम रहमान और लड़की का नाम सारी। हाल ही में इसके हस्बैंड की डेथ हुई होती है। वो सिंगल मदर होती है जिस वजह से वो बहुत ज्यादा बिजी होती है क्योंकि उसे घर के भी काम करने होते हैं और बाहर के भी काम करने होते हैं। अब यहाँ एलिस किचन में काम कर रही होती है, तभी सारी उसके पास आके बोलती है कि मॉम मेरे साथ खेलो। पर वो अपने काम में इतनी ज्यादा बिजी होती है कि वो उसको मना कर देती है और बोलती है कि जाओ अपने बड़े भाई के साथ खेलो। तभी सारी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो अपने बड़े भाई के रूम में जाती है जहाँ पे उसे ब्लैक कलर की एक शैडो दिखती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है, पर वो उसकी आंखों का एक धोखा होता है। तभी वहां पे रहमान आ जाता है और वो उससे बोलती है कि भाई मेरे साथ खेलो, पर वो मना कर देता है क्योंकि उसे अपने गेम की कंपटीशन की तैयारी करनी होती है। ये बात एलिस सुन लेती है और वो रहमान को बाहर बुलाती है और बहुत ज्यादा डांटती है और उसको बोलती है कि इसको बाहर खेलने के लिए लेकर जाओ। अब हमको यहाँ पे एक पार्क दिखाया जाता है जिसमें सारी के कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे खेलने के लिए। अब हम यहाँ सारी के एक फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम अल्दी है जो इसमें मेन है, और साथ ही साथ रहमान के दोस्त भी आए हुए थे जो गेम की कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। लड़की का नाम शीला और लड़के का नाम मिंटू होता है। अब यहाँ पे रहमान कंपटीशन की तैयारी करता है और दूसरी तरफ सारी खेलने हाइड एंड सीक चली जाती है। तभी पार्क का एक चौकीदार रहमान के पास आता है और बड़ी अजीब तरह से बोलता है कि यहाँ पे शाम के टाइम बच्चों को नहीं खेलना चाहिए, और ये बात बोल के वो चला जाता है। वो अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि वो इस चीज पे ध्यान नहीं देते, जो कि बहुत अजीब थी। इसके बाद अल्दी यहाँ पे काउंट कर रहा होता है, तभी सारी अपने भाई के पास आती है और बोलती है कि मुझे किसी ऐसी जगह छुपा दो जहाँ पे कोई मुझे ढूंढ ना सके, पर वो इतना ज्यादा बिजी होता है कि वो उसे डांट के भगा देता है। इसके बाद हमको एक घर दिखाया जाता है जो पार्क में ही बना हुआ था, जहाँ पे सारी चली जाती है। जैसे ही सारी अंदर जाती है तो उसे सीढ़ियों पे एक लेडी दिखाई देती है। जब वो उसके पास जाती है तो वो लेडी उसे कच्चा चबा जाती है। अब शाम हो जाती है और सबके घर जाने का टाइम हो जाता है। तभी अल्दी आके सबको बताता है कि सारी काफी टाइम से गायब है और मुझे दिख नहीं रही है। तभी वो सब उसको ढूंढने लगते हैं। सारी को ढूंढते ढूंढते उस घर के बाहर आ जाते हैं, पर उन लोगों को घर के अंदर जाने का रास्ता नहीं दिखाई देता। तभी हमको घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारी खाना खा रही होती है और उसके साथ और भी बच्चे होते हैं, और उसी टेबल पे वो लेडी बैठी होती है जो हमें उस टाइम सीढ़ियों पे दिखाई दी थी। और वो लेडी सारी को अपना नाम वेंडा बताती है, और जो खाना वो लोग खा रहे थे वो खाना नहीं था, वो कीड़े मकोड़े थे जो उनको दिखाई भी नहीं दे रहे थे। और साथ ही साथ यहाँ पे हमको ये भी पता चलता है कि सारी के साथ जो बाकी बच्चे बैठे हुए हैं वो बच्चे नहीं, वो एक एंटिटी है। दूसरी तरफ सारी को सब लोग ढूंढ रहे होते हैं। तभी रहमान घर पहुंचता है और एलिस उसे बहुत बुरा भला कहती है और बहुत ज्यादा डांटती है, जिससे रहमान बोलता है कि मैं सारी को कैसे भी करके ढूंढ के लाऊंगा। इसके बाद हमको अल्दी दिखाया जाता है और हमको यहाँ पे पता चलता है कि अल्दी ज्यादातर घर में अकेला ही रहता है क्योंकि उसके जो मॉम डैड है वो बहुत ज्यादा काम की वजह से बिजी रहते हैं, इसलिए वो बाहर ही रहते हैं और घर बहुत कम आते हैं। इसके बाद हम रहमान को देखते हैं जो नींद में होता है और वो एकदम डर कर उठ जाता है और वो देखता है कि कमरे का गेट अपने आप हिल रहा है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और इसी बीच रहमान के पास सारी आके उसे धप्पा कर देती है। जब रहमान सारी को ढूंढता हुआ बाहर आता है तो वो देखता है कि सारी टेबल पे बैठी हुई है पर उसके पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब रहमान को सारी जगह सिर्फ सारी दिखाई देती है। सारी विंडो के पास होती है और रहमान उसके पास जाता है और बात करता है, पर सारी एकदम डिमोनिक हो जाती है और वो बस एक ही बात बोलती है कि मुझे मत ढूंढो, और गायब हो जाती है। सीन जाता है अब शीला पर, जो नाइट में ब्रश कर रही होती है। जब वो ब्रश कर रही होती है तो उसे बहुत अजीब सी आवाजें आती है। जब वो आवाजों को सुन के बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके बेड पे उसकी मॉम बैठी हुई है। शीला की मॉम बैठी बैठी बोलती है कि वो जो पार्क में घर है वो खाली नहीं है, उसमें बहुत सी आत्माएं रहती हैं। और एकदम से रूम का डोर नॉक होता है। जैसे ही वो उसको खोलती है तो अपने सामने अपने मॉम डैड को देखती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। नेक्स्ट डे हम रहमान को देखते हैं जो स्कूल जा रहा होता है, पर उसकी मॉम उससे बिल्कुल बात नहीं कर रही होती। अब यहाँ पे रहमान क्लास में बैठा होता है और उसे उस चौकीदार की बात याद आती है। तभी वो सर्च करने लगता है, जहाँ पे सर्च करते करते उसे विली गॉम्बेल के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में ये लिखा होता है कि शाम के टाइम वो बच्चों को अपने साथ ले जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद रहमान अपने दोस्तों से मिलता है और उनसे इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करता है, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा जिसको जो पता था वो बताते हैं। जहाँ पे रिन तो इन लोगों को बताता है कि 3 दिन बाद वो एंटिटी उन बच्चों को मार देती है और मार के उनकी आत्माओं को अपने साथ रखती है। रहमान और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि हम उस घर में जाएंगे
और वो उस घर में जाने के लिए सारी चीजें रेडी करते हैं। पर उनके जाने से पहले वहां पे अल्दी चला जाता है क्योंकि उसे भी सारी को ढूंढना था। अब अल्दी उस घर में खिड़की से झांकता है, तभी उसे सारी दिखाई देती है जो खाना खा रही होती है और पास में ही वो डेमन उसके पास बैठी होती है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो वहां से भाग ही रहा होता है, तभी वहां पे रहमान आ जाता है और वो उससे टकरा जाता है। डरते डरते अल्दी रहमान को बताता है कि सारी अंदर ही है। अब यहाँ रहमान और उसके दोस्त अल्दी को बोलते हैं कि जाओ तुम घर जाओ, हम ढूंढ लेंगे, पर अल्दी नहीं जाता क्योंकि सारी को उसको ढूंढना था और वो भी उनके साथ घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही ये लोग घर के अंदर एंटर होते हैं तभी इन्हें एक व्हाइट कलर का कपड़ा दिखता है, जिससे ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद ये लोग सारी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ढूंढते ढूंढते अल्दी को सारी दिखाई देती है और वो उसके पीछे पीछे चला जाता है और वो एकदम से गायब हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम रहमान को देखते हैं, जिसको एक फैमिली फोटो दिखाई देती है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे होते हैं और ये बच्चे वही होते हैं जो उस टाइम पे सारी के साथ खाना खा रहे होते हैं। इसके बाद रहमान को ऊपर के फ्लोर से आवाज आती है और वो ऊपर जाके देखता है जहाँ पे सारी काउंटिंग कर रही होती है। रहमान सारी के पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ अल्दी एक ऐसे रूम में चला जाता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा डरावना था। वहां पे वो थोड़ी देर रुकता है, देन उसे डर लगता है तो वो ऊपर ही भाग जाता है। डरते डरते अल्दी रहमान से टकरा जाता है। अब ये लोग साथ में आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हमको रिंटो दिखाया जाता है, जिसको सारी दिखती है। वो उसके पीछे जाता है। पीछा करते करते वो एक रूम में चला जाता है जहाँ पे वो एंटिटी उसको नॉक कर देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और चिल्लाने लगता है। इसी बीच बाहर शीला आ जाती है जो अंदर झांकती है, पर मिंटो उनको कहीं भी नहीं दिखता। रिंटो उसके सामने ही होता है पर शीला को वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। रिंटो के पीछे एक गेट बना होता है जो अपने आप खुल जाता है, जहाँ पे उसे सारी दिखती है और वो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। रिंटो के बाद शीला को सारी दिखाई देती है, जिसका पीछा वो करने लगती है। जैसे ही वो उसके पीछे जा रही होती है तो एकदम से सारी चादर में छुप जाती है और एक बहुत भयानक एंटिटी का रूप ले लेती है। ये देख के शीला बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहां से जान बचाकर भागती है। अब दूसरी तरफ अल्दी और रहमान को एक डायरी मिलती है जिसमें पता चलता है कि विंडा का जो हस्बैंड था वो उसको बहुत ज्यादा मारता था, साथ ही साथ उन बच्चों को भी बहुत ज्यादा मारता था। ये सब देखकर अल्दी रहमान को बोलता है कि मेरे पापा भी मुझे ऐसे ही मारते हैं, और वो अपनी पीठ दिखाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा मारने के निशान थे। और देखते ही देखते अचानक से एक इनविजिबल एंटिटी आती है और अल्दी को खींचते हुए ले जाती है। रहमान उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है पर वो नाकाम होता है। तभी रहमान के सामने सारी आ जाती है जो अपनी मॉम एलिस के साथ थी। तभी रहमान सारी को बोलता है कि वहां से हट जाओ, वो हमारी मॉम नहीं है, यहाँ से भाग जाओ। ये सुन के वो अपने असली रूप में आ जाती है और सारी वेंडा की उंगली निकालकर खाने लगती है। ये देख के रहमान बचाने के लिए भागता है पर वो गायब हो जाते हैं। के बीच रहमान को एक बहुत अजीब सी आवाज आती है और वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ रिंटो को भी होश आ जाता है और जैसे ही उसे होश आता है ड्रॉर में से वेंडा के 3 बच्चे निकलते हैं जो बहुत डरावने लग रहे थे। इन्हें देख के वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और जब इस बार वो रूम का डोर खोलता है तो वो खुल जाता है और वो जाके शीला से टकरा जाता है। यहाँ शीला भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसने घर के बाहर एक आदमी को देखा था और उसने हेल्प के लिए बहुत ज्यादा चिल्लाया था, पर वो आदमी उनकी चीखें सुन के इतना ज्यादा डर गया कि वो वहां से भाग गया। इस चीज से हमको ये पता चलता है कि अब वो लोग इस घर में फंस चुके हैं। अब दूसरी तरफ रहमान एक आवाज का पीछा कर रहा था। पीछे करते करते उसके सामने वीवी गोम्बेल आ जाती है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है और यहाँ पे वीवी गोम्बेल अल्दी को कच्चा चबा जाती है। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी अचानक वीवी गोम्बेल उसके पीछे आ जाती है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अब वो यहाँ तीनों दोस्त मिलते हैं जहाँ पे रहमान को उसके दोस्त बोलते हैं कि यहाँ से चलो, और वो उसे सारी चीजें बताते हैं। बात करते करते इन्हें सारी की आवाज आती है जिसके पीछे ये लोग चले जाते हैं और ये वही उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पे अल्दी आया था। ये रूम दिखने में बहुत ज्यादा अजीब होता है। इस रूम में ये लोग डिसाइड करते हैं कि लास्ट टाइम हम कोशिश करते हैं सारी को बचाने की। तभी उनको एक साइड सारी दिखती है और तभी वहाँ पे हवा में एक चुन्नी लहरा रही होती है जो वेंडा में बदल जाती है। अब रहमान और उससे दोस्तों के सामने वेंडा और उसके 3 बच्चे खड़े हुए थे। यहाँ पे रहमान डरकर वेंडा से पूछता है कि सारी कहाँ है, जहाँ वेंडा इनको जवाब देती है कि सारी अब तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, अब वो हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहेगी क्योंकि तुम लोग उसको प्यार नहीं करते। इन्हीं के सामने वेंडा सारी से पूछती कि क्या तुम घर जाना चाहते हो, पर सारी
साफ मना कर देती है और ये बोल के सारी गायब हो जाती है। अब रहमान वेंडा से बोलता है कि अगर हिम्मत है तो अपने असली रूप में आओ, और ये चीज सुन के वो बहुत ज्यादा अजीब हरकतें करने लगती है और बदल जाती है बेबी गोम्बल के रूप में, जिसको देख के ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा अजीब दिखती है। पर ये लोग उस पर हमला कर देते हैं, पर यहाँ पे बेबी गोम्बल को कुछ भी नहीं होता। यहाँ बेबी गोम्बल के गले से जो खून निकलता है वो अपने आप ही टिंटो के मुंह में चला जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा उल्टियां होती हैं और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद बेबी गोम्बल रहमान का गला पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है। इसी दौरान रहमान एक विजन में चला जाता है जहाँ उसे दिखाई देता है वेंडा की फैमिली, जिसका पति यहाँ पे वेंडा को बहुत ज्यादा मारता है जबकि वो प्रेग्नेंट होती है। उसके बावजूद भी वो उससे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और जब बच्चे बचाने आते हैं तो वो बच्चों को भी मारता है और वेंडा के मुंह पे गरम गरम चाय फेंक देता है और घर छोड़ के चला जाता है और वो वापस कभी लौट के नहीं आता। अब वेंडा के 3 बच्चे होते हैं और इसे पालने में उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से वो अपने तीनों बच्चों को जहर देती है और खुद भी वो जहर ले लेती है। और यहाँ वेंडा बेबी गोम्बल से बोलती है कि तुम मेरी आत्मा का यूज करके हमेशा मेरे बच्चों का ख्याल रखना, और उसके बाद से ही बेबी गोम्बल और इसके तीनों बच्चे इसी घर में रहते हैं। इसके बाद उन सबको होश आ जाता है और वो उठ के खड़े हो जाते हैं और होश आने पे ये देखते हैं कि बेबी गोम्बल हाइड एंड सीक खेल रही है और काउंट कर रही है। ये सुन के वो सब छुप जाते हैं। बेबी गोम्बल एकदम से सांप बन जाती है और पूरे घर में उनको ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते उसको शीला दिखती है जिसको वो पकड़ लेती है। वो शीला को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो उसको नहीं छोड़ती है। इसी बीच रहमान सारी को आवाज मारने लगता है और बुलाने लगता है और बोलता है कि हमसे जो हुआ हमें माफ कर दो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मोम भी बहुत ज्यादा परेशान है, सारी घर चलो। ये सुनकर बेबी गोम्बल को उल्टी होने लगती है और उल्टी के साथ ही सारी बाहर आ जाती है क्योंकि बेबी गोम्बल सिर्फ ऐसे बच्चों को लेके जाती है कि फैमिली अपने बच्चों से प्यार नहीं करती। और इसके बाद बेबी गोम्बल गायब हो जाती है। इसके बाद रहमान और उसके दोस्त सारी को लेके बाहर आ जाते हैं, पर इस बीच अल्दी वहीं रह गया था। अल्दी को बेबी गोम्बल इसलिए लेकर गई क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको बिल्कुल प्यार नहीं करते थे और शायद वो वहाँ पे खुश रहे। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एलिस भी सारी को टाइम देती है और उसका भाई भी उसके साथ हंसी खुशी खेलता है। पर एक दिन रहमान को फ्रिज खुला हुआ दिखता है और उसे आवाज आती है। वो जब फ्रिज बंद करके देखता है तो उसके पीछे सारी खड़ी होती है जो एक डिमोनिक एंटिटी में थी, क्योंकि कहीं न कहीं शायद अभी भी सारी अपने साथ बेबी गोम्बल का कुछ हिस्सा लेकर आई है। और इस मूवी का डी एंड हो जाता है।